बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। इंडिया का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम है कपिल शर्मा के साथ। वो खुद शरारती सा है, शरारती सवाल करता है और जो मुख्तलिफ लोग आते हैं उनसे पूछता है। वहाँ पिछले दिनों उसने वसीम अकरम को बुलाया और उससे पूछा तो वसीम ने कहा कि मैं जब विवियन रिचर्ड्स को पहली दफ़ा बॉल की तो मैंने उसको नई नई अंग्रेजी सीखी थी, ये भी पता नहीं था कि इतना बड़ा क्रिकेटर है। तो उसके करीब गुजरते हुए उसको दो तीन स्लैंग्स, ये गालियां होती हैं अंग्रेजी में, वो बक दी। तो उसने सुनी, ज़ाहिर है वो पुराना था वेस्ट इंडीज़ का, लेकिन समझता तो था। उसने कहा आई विल किल यू। अच्छा, ये वहाँ छोड़ के फॉरन स्किपर के पास गया और कहा कि वो कहता है आई विल किल यू। अब उसे पता था स्किपर को कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मैं डंडे से या किसी खंजर से मार दूंगा, तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जो बैट्समैन को बॉलर के साथ करना चाहिए। तो अगली दफ़ा इसने फिर ऐसी हरकत की। क्रिकेट के मैदान में स्लैंग्स बोलना और गालियां निकालना, ये आम तौर पे जो फास्ट बॉलर है वो करते हैं। बाद लोग उसको उनकी सपोर्ट करते हैं कि जी फास्ट बॉलर में बड़ी एनर्जी होती है, बड़ा गुस्सा होता है। तो शोएब भी ये करता था। याद रखिएगा, जब आप एक चीज़ को चैनलाइज नहीं करते तो मुंह के बल गिरते हैं। ना सिर्फ आने वाले दिनों में अपनी ग्रेस खराब करते हैं। ये जो दुनिया भर में टेनिस है, इसमें जॉन मैकेनरो ने बहुत दफ़ा मैचेस जीते, लेकिन जॉन मैकेनरो से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था। वो कभी अपना रैकेट ज़मीन पे मार देता था, कभी दूसरे को अब्यूज़ करता था। तो धीरे धीरे दुनिया में वो सबसे बदतमीज़ और बदतहजीब कहलाने लगा। ये जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं, इसमें बाज़ दफ़ा तो बरतानिया के पूरे पूरे स्टेडियम रैश हो जाते हैं और मैच हारने के बाद दूसरों के हामियों पे पिल पड़ते हैं। कितने सारे लोग मारे जाते हैं और कितना सारा नुकसान होता है। कुछ साल पहले मुझे जाने का मौका मिला मिस्र। तो उन दिनों सिकंदरिया में, आपको याद है सिकंदरिया एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, नहर स्वेज के किनारे पे ये शहर वाक़ई तारीखी शहर है और बड़े बादशाहों का और पुराना इसके साथ तारीख का ताल्लुक़ है। हुआ ये कि काहिरा से जो टीम गई वहाँ खेलने के लिए, वो मैच जीत गई और वहाँ फिर लड़ाई हुई और लड़ाई में कुछ 70 के करीब बंदे मारे गए। जान से मार दिया लोगों ने, मार मार के। अब उसके बाद आप सोचें कितनी टेंशन हुई होगी, वो केस चला। अब इस तरह के फिर पॉलिटिकल केस बन जाते हैं और मुल्क में उस वक्त मुर्सी साहब थे और ये केस अदालतें भी फिर हैंडल नहीं कर पाती, तासुब से भर जाता। अब मुतासब केसेस में पॉलिटिकल फैसले या इंसाफ की जो मबनी फैसले वो उस वक्त नहीं दिए जा सकते, फिर बाद में होता है। लेकिन ये फुटबॉल की मैदानों में तो इतनी ही अमवात हुई हैं दुनिया में कि रह रब का नाम। इनफैक्ट याद रखना चाहिए, खेल को खेल रहने देना चाहिए। जब ये मैच ख़त्म हुआ अफ़गानिस्तान वाला, तो जो चीज़ मुझे सबसे बुरी लगी, कोई और आपसे ये नहीं कहेगा, पर जो बुरी है वो बुरी चीज़ है। उससे पहले वो वाक़या हो चुका था आसिफ वाला, पर इसने नसीम शाह ने 2 हिटें लगाने के बाद जिस तौर पे वो वहाँ से भागा, उसमें कोई खुशी नहीं थी, उसमें कोई शुक्रगुजारी नहीं थी, उसमें कोई मुआवजे वाली कैफियत नहीं थी। ही वॉज अब्यूजिंग। वो जिस तौर पे उसने गुस्से से बैट पे ज़मीन पे मारा, जिस तौर पे उसने अपने हेलमेट को उतार के ज़मीन पे मारा, जैसे वो मारा, और मुसलसल वो घूम रहा था एंड ही वॉज अब्यूजिंग। उसके अंग अंग से सोए नफरत के और गुस्से के, और कुछ भी उबल नहीं रहा था। फिर बाकियों ने आके धीरे धीरे, यानी आमतौर पे होता ये है कि जब आप एक नामुमकिन मार का सर करते हैं तो आपकी खुशी चेहरे पे आती। बहुत से हमने लोगों को देखा सजदे में चले जाते हैं। आपको याद है ये मियां दाद का छिक्का जो शारजा में हुआ था, मियां दाद को सारी उम्र उस छिक्के ने, एक छिक्के के मियां दाद ने कि 100 लाख मिलेंगे और तौसीफ बेचारे को दुर्म 8 मिलेंगे, उस पर गाने भी बने। पर उस वक्त भी मियां दाद के चेहरे पे आम तौर पे इस तरह का गुस्सा या बदतमीजी या नफरत नहीं थी। मुझे याद है इंडिया में एक मैच में मियां दाद ने, जो बॉलर था, उससे कहा कि तुम किस कमरे में, मियां दाद थोड़ा सा पता है लुकनत है उनके ज़बान में, तुम किस कमरे में लेते हो। तो 2-3 दफ़ा पूछा। अब उसे समझ ना आए कि मैच के दौरान ये क्यों मुझसे पूछ रहा है। इनफैक्ट ही वॉज विलिंग टू टॉन्ट हिम कि कमरा बताओ, मैं तुम्हारे कमरे की खिड़की अपने छिक्के से जो उसको शीशे को तोड़ दूंगा।
कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त के बाद आपको फनी लगती हैं, आप उस पर मुस्कुराते हो, पर ये जो गुस्से वाला मामला है इसको हैंडल करना चाहिए। ये अपने मिजाज का और कौम के मिजाज का इसको नहीं बनने देना चाहिए। इस मैच में एक चीज़ जो मुझे और थोड़ी ऑकवर्ड फील हुई वो ये कि इतने सालों से पाकिस्तान में खिलाड़ी आते हैं, कोई पंजाब से होता है, कोई सिंध से, हमें तो ये भी नहीं पता होता कौन कहाँ से है, क्योंकि उन्हें हम कौमी टीम और कौमी खिलाड़ी कहते हैं। नसीम शाह ने पहले एक जमात ने उसको कहा कि ये हमारा है और दीर से है, फिर साथ ही उसकी वीडियो आ गई कि मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया, उनकी कारकुनों का शुक्रिया। ये उसने बहुत जुल्म किया, कौमी हीरो नहीं बन पाएगा। यानी कौमी हीरो के अंदर बड़ा विजन होता है, बड़ा ज़र्फ होता है, वो कौम का खिलाड़ी होता है। किसी एक जमात का, लाइक अगर कराची का कोई खिलाड़ी हो और वो कहे मैं एमक्यूएम का हूँ, तो कभी उसको इज्जत मिल पाएगी? एमक्यूएम का अरूज होगा तो वो आंखों का तारा होगा, एमक्यूएम का जवाल होगा तो वो बेचारा भी मुंह के बल गिर जाएगा। जितने बड़े खिलाड़ी हैं आप कभी देखें जो रहे हैं या थे, इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन के बारे में हमको पता नहीं चलता, नहीं चलना चाहिए। ये किस फिरके से हैं ये भी नहीं पता चलना चाहिए। इनकी जो ज़ाती महफिलों में गुफ्तगू है लोगों को प्लेजेंट फीलिंग दे, लोगों को एक अच्छी एंटरटेनमेंट वाली फीलिंग दे। अगर आप उन मसाइल पे बात करने लग जाओ, उस टोन में बात करने लग जाओ जो लोगों को हर्ट करती है, जो हमारे यहाँ लोगों को दिलों को चीरती है। हम अफ़गानिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, हालांकि हमने पिछले 40 सालों में उनके लोगों को 20-30 लाख लोगों को पाला पोसा, टेंटों में रखा। या सबके ज़माने में मेरा ख्याल पाकिस्तान की आधी आमदनी वहाँ जाती थी, लेकिन उनकी तरफ से जो तर्ज़ धमाके भी हुए और बहुत सारे उल्टे सीधे काम हुए। अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे अफ़गानी लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, उन्होंने नेशनैलिटीज़ ले ली पाकिस्तानी, पता होता है कि ये अफ़गानी है। अफ़गानिस्तान वाले मुल्क से बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे, लेकिन ये जालिम जहाँ भी होते हैं पाकिस्तान के बारे में कभी मोहब्बत का इजहार नहीं करते। मदूद चंद को कर दे तो कर दे, इन्हें पाकिस्तान में रहने का मौका मिला, चाहे वो अब्दुल्ला हो, चाहे वो जो गनी थे इनके साबका प्रेसिडेंट वो हो। ये पेशावर में मुश्किल दिनों में रहे, पर वहाँ जाके इन्होंने हमेशा इनका साथ या तो इंडिया के साथ होता है या हमारे बारे में तो जहर ही उन्होंने उगलना होता है। सो वो जहर उनकी टीम तक पहुंचा है, ये अच्छा नहीं है। टीम में इंडिया की टीम, विराट कोहली और बाकी लोग अब नॉर्मल हैं। पाकिस्तान और उनके बीच में उस तरह की नफरत नहीं है जैसे पुराने खिलाड़ियों में थी। सो विराट लोगों को बॉल पे वो दे रहा है, साइन करके दे रहा है, या शर्टों पे साइन करके दे रहा है, तो हर जगह उसको बहुत लिया गया, प्लेजेंट लिया गया, पॉजिटिव लिया गया। इवन विराट कोहली इस वक्त अपने यानी अरूज पे नहीं है, एकदम से फार्म से निकला है, तो पाकिस्तान में लोग उससे हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा और अजीम खिलाड़ी है, तो फॉर्म में कभी कभी बहुत अब नहीं रहते, तो फिर फॉर्म में आएगा, लोग उससे हमदर्दी का इजहार, एफिलिएशन का इजहार। अगर वो गुस्से वाला हो और बदतमीज़ हो और बदतहजीब हो, तो उसके साथ किसी भी देखने वाले की, खिलाड़ी हो किसी भी गेम के हों, क्रिकेट के ख़ासतौर पे, फुटबॉल के हों, ये सब की एक लिहाज से मलकियत होते हैं। और आप किसी भी गेम में जा रहे हो तो ये आपको सीखना चाहिए कि उस लम्हे आप किसी फिरके के नुमाइंदे नहीं हो। तो नसीम शाह ने जो गलती की है एक ही दफ़ा करनी चाहिए, दोबारा उसको नहीं करनी चाहिए। ना उसको पश्तो में ये मैसेज देना चाहिए कि मैं पश्तूनों का नुमाइंदा हूँ, चूँकि यहाँ वो नुमाइंदगी की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, रेसिज्म की बुनियाद पे नहीं आया। ये रेसिज्म जो है ये दीन की जड़ों को काटता है, ये तासुब और नफरत फैलाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने तासुब की दावत दी वो हम में से नहीं है। सो कभी भी तासुब की दावत, ना रेसिज्म के, नहीं, अल्लाह माफ़ करे आप कौन सा अपनी चॉइस से पठान बने हो या पंजाबी बने हो या सिंधी बने हो, जो आपकी अजमत होनी चाहिए, जो आपकी रिफ़त होनी चाहिए। शाहिद अफरीदी कहाँ से हम तो नहीं जानते, KPK से होगा ना, उसकी बच्चियों तक की लोग दुआएं भी देते हैं, तारीफ भी करते हैं, उसके दामाद तक की खबर होती है। अच्छा, जो ही वो थोड़ा सा पॉलिटिकल उसने स्टांस नहीं लिया एक पार्टी के साथ, उन जालिमों ने उसको ज़ीरो बनाने की कोशिश कर दी कि ये क्यों नहीं हमारे कप्तान के साथ जाके खड़ा हुआ। तो आप इससे सोचें कि हमारी कौम का जो दिल है वो कितना छोटा हो गया हुआ, इसलिए इन खिलाड़ियों को
بہت محتاط رہنا چاہیے. کبھی اپنے آپ کو کسی پولیٹیکل, جب فارغ ہو جائیں جو مرضی کریں, پھر آپ کسی بھی پارٹی میں شامل ہو جائیں, لیکن جب تک آپ گیم کر رہے ہوں تو پھر آپ قوم کا اثاثہ ہو, قوم کی نمائندہ, پاکستان کی قومی ٹیم میں ہو, اور اس میں آپ کو بہت عمدہ, شائستہ, محبت کرنے والا, رسپیکٹفل, ایون شرارتی ہونا چاہیے حسن علی کی طرح, جو سب کا دل بھی لبھائے پر کارکردگی اچھی دے. جتنے قومی ٹیموں کے کھلاڑی ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی چیریٹی پروگرام میں جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو بیک اپ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ان کی ملکیت ہو جانا نہیں ہے, ان کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہے. اسی طور پہ یعنی جو تازہ بیچارے اب بچے ہیں, ان کو ذرا غربت سے ابھی نجات مل رہی ہے, شہرت مل رہی ہے, تو شہرت کو ہضم کرنا بھی آنا چاہیے. شہرت کے جو ڈوز ہیں وہ کرنے چاہیے, جو ڈونٹس ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.